जय जवान जय किसान, जय भारत किसान लोक शक्ति। साथियों, अभी जल्दी में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र चला, जिसमें हमने देखा पक्ष विपक्ष, सत्ताधारी विधायक और विपक्षी पार्टियों के विधायक सब एक सुर में बोले और सबने कहा कि हमारे वेतन भत्ता को महंगाई से जोड़ दिया जाए। काफ़ी दिन से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, वेतन नहीं बढ़ा है, वेतन को बढ़ाया जाए। एक भी विधायक ने इसका विरोध नहीं किया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का। सब एक सुर में सबने जो है मेज थपथपा करके, ताली बजा करके उसका स्वागत किया। जबकि उत्तर प्रदेश पर कर्जा भी है। अगर किसानों के गन्ना के मूल्य बढ़ाए जाते हैं तो मील घाटे में आ जाती है, फसलों के रेट बढ़ाए जाते हैं तो आढ़ती और व्यापारी घाटे में आ जाते हैं, और आलू स्टोर वाले किराया भाड़ा बढ़ा रहे हैं। अगर उसके प्रति बोलते हैं तो स्टोर वाले घाटे में आ जाते हैं। किसानों को इससे शिक्षा लेनी होगी। जब अपने वेतन भत्ता को महंगाई से जुड़वाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी एक दूसरे पर आग बरसाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और वेतन भत्ता बढ़ाने में सब 100 रुपये बोल जाते हैं, तो किसानों के मुद्दे पर भी किसानों को, समस्त प्रदेश के किसानों को, समस्त देश के किसानों को एक सुर में बोलना होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसान एक नहीं है। वो मटर के ढेर की तरह, जैसे मटर का ढेर एक नहीं हो पाता, दाना दाना इधर उधर बिखर जाता है, वो विभिन्न विभिन्न धर्मों में और विभिन्न विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है। वो शिक्षा भी लेना नहीं चाहता इनसे, जो राजनीतिक पार्टियां। नहीं तो विधानसभा की बहस देख लें, सब पार्टियों ने, सभी विधायकों ने अपने वेतन भत्ता को बढ़ाने की एक सुर में वकालत की। और किसान की कहीं बात आती है तो किसान ही उसके विरोध में चला जाता है। जब हम दलित प्रेरणा स्थल पर 3 काले कानून के खिलाफ धरना दे रहे थे तो हमारे क्षेत्र से किसान ट्रैक्टर ले लेकर के गए कि वो नकली किसान है, हम असली किसान हैं। कितने किसानों ने चैनलों पर डिबेट पे बोला कि जो आंदोलनकारी हैं ये किसान नहीं है, असली किसान तो गांव में है। शिक्षा भी लेना नहीं चाहता, अपने फसलों के रेट भी बढ़वाना नहीं चाहता। इस किसान का परमपिता परमात्मा तो ओले की मार मारता है, प्राकृतिक मार मारता है, अतिवृष्टि, सूखा, ओला, ये सारी मार किसान झेलता है। लेकिन किसान स्वयं अपने आप का खुद दुश्मन भी बना रहता है। ये अपने आप का स्वयं भी नहीं है, ये कभी अपने आप के लिए सोचता भी नहीं है। इसने हमेशा देश के लिए कमाया है, मेहनत करके कमाया है, जी तोड़ के कमाया है। एक चपरासी की, एक सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 8 से 9 से 10,000 के बीच में है। 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, उसमें भी जरा सी झपकी लग जाए तो तनख्वाह काट देते हैं। किसान को मेरे ख्याल से 2,000 या 3,000 रुपये मासिक बचत भी नहीं है, अगर उसकी संपूर्ण लागत और मेहनत को देखा जाए तो। इनका गुजारा हो सकता है, लेकिन विधायकों का इतना मोटा मोटा वेतन, इतना मोटा मोटा भत्ता मिल रहा है, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। वो अपने लिए सिफारिश कर रहे हैं, उनके वेतन भत्ता से प्रदेश घाटे में नहीं आएगा। लेकिन किसान को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो उससे देश और प्रदेश घाटे में आ जाता है। इन सब चीज़ों से देश के अन्नदाता को सीख लेनी होगी। कितने ही, क्या एक किसान नेता तो ऐसा है जो सारे किसान संगठनों को चोर और दलाल बताता है। वैसे एसकेएम का मेंबर भी बनता है, और जिस एसकेएम का मेंबर बनता है उन्हीं के नेताओं को गाली देने के भी काम करते हैं। लेकिन चलो, जैसी जिसकी समझ, उसकी समझदारी उसके साथ, हमारी समझदारी हमारे साथ। लेकिन किसान संगठनों में आपस में बैर है, रहने दो। लेकिन किसान को कम से कम अगर आंदोलन में भी नहीं जाता है, सपोर्ट भी नहीं करता है, तो विरोध
नहीं करना चाहिए। भारतीय किसान लोक शक्ति ने कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का धरना दे रहे हैं, किसी भी धरने का आज तक विरोध करना नहीं सीखा है। हम जब किसान गौतम बुद्ध नगर से जेल जा रहे थे, एसकेएम के मेंबर नहीं थे, फिर भी हमने जब किसानों को शासन प्रशासन ने प्रताड़ित किया तो हम मैदान में आए, और जब तक किसान बाहर नहीं आ गए हम आंदोलन करते रहे। हमने किसी भी आंदोलन का आज तक विरोध नहीं किया, ना किसी संगठन का विरोध किया है। हो सकता है हमारी कुछ किसान संगठनों से पटरी ना खाती हो, अंदरूनी भावना ना हो, लेकिन फिर भी हम उनके विरोध में कभी नहीं जाते हैं। इसलिए किसान को भी विरोध में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।